हेलो एवरीवन। तो हमारी शुरुआत हो रही है वाल्मीकि नगर अभयारण्य के लिए। सारी जानकारी इस वीडियो में आपके लिए होगी। कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कितने दिन लग सकते हैं, किस तरह के रूम्स होंगे, वो सारे डिटेल्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारे कई सारे क्लिप्स वीटीआर पे स्पेशली डेडिकेटेड आएगा। लाइक सफारी कैसे होता है, आप सीता नेपाल कैसे जा सकते हैं, इस पे हम लोग डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करेंगे। सारी जानकारी डिटेल में आपको यहाँ दी जाएगी। मकसद है आपको घुमाना। तो पटना से हम लोग निकल गए और पटना से हम लोग पहुंचे वीटीआर। आप वीटीआर बेतिया के पास है, आप बहुत आसानी से कहीं से भी वहां जा सकते हैं। कैसे जाएंगे ये भी हम बताएंगे आपको। तो वीटीआर पहुंच गए। वीटीआर पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसके रास्ते में एक बड़ा खूबसूरत सा जगह आया, यहाँ तो रुकना बनता है। ये एक डैम है। पानी इतना खूब, मतलब एकदम साफ क्रिस्टल ग्रीनिश थोड़ा सा पानी था कि हम लोग रुके बिना नहीं रह सके। तो यहाँ रुक के थोड़ा सा आप फोटो सेशन करवा सकते हो। 10 मिनट का टाइम लगेगा। 10 मिनट में आप एक लंबी अगर जर्नी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ब्रेक ले सकते हैं। अच्छा लगेगा थोड़ी देर रुक के। फिर यहाँ से आप निकल जाइए, आगे आएंगे तो ये वाला मार्केट है, ये वीटीआर का ही मार्केट है। तो यहाँ पहुँच के आप एंट्री लेंगे। एक्चुअली अब जो है ना, आप एक तरह से वीटीआर के इलाके में ही हैं और यहाँ से इस पुल को क्रॉस करना है और अब पूरी तरह से वीटीआर के इलाके में, यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के इलाके में आप आ गए हैं। सामने जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में पुल ना, वहां से भी आप जा सकते हो। इस पुल का भी खूबसूरत नज़ारा। ये वो पॉइंट है ना जहाँ पे आपको सफारी के लिए जाने के लिए एंट्री करवानी पड़ती है। हम लोग को यहाँ अभी नहीं रुकना है, अभी हमें सीधे जाना है। कभी कभी यहाँ पर भी चेक कर दिया जाता है, अदरवाइज नहीं। लेफ्ट साइड बड़े बड़े लोगों का गेस्ट हाउस और इधर जो जंगल कैंप है, ये हम लोगों के रहने का जगह। यहीं पे आपकी बुकिंग होती है। आप ऑनलाइन बुक करके आते हैं तो यहाँ पे रिसेप्शन है, यहाँ जाएंगे आपको रूम अलॉट किया जाएगा, आप वहाँ जाके रुकेंगे। ये रिसेप्शन है। यहाँ पे 2400 रुपये देकर 6 आदमी एक जिप्सी को बुक कर सकता है। मिनिमम जिप्सी की बुकिंग 2400 रुपये है और 6 आदमी तक वहाँ जा सकते हैं। तो हमारी बुकिंग हम लोग पहुँचे और हमने जिप्सी बुक कर ली क्योंकि सुबह की सफारी अच्छी मानी जाती है। बट थोड़ा सा तब भी हम लोग लेट हो चुके थे। यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती है। अगर आप अपने व्हीकल से जाएंगे, सफारी तो नहीं कर सकते बट इस रोड में जा सकते हैं, तो 50 रुपीज़ आपको उसके लिए पे करना होगा। थोड़ी बहुत मस्ती के साथ हम लोग सुबह का सफारी एंजॉय कर रहे थे। ठंड काफ़ी थी उस समय, लेकिन मज़ा आ रहा था। अच्छा, ये आम रास्ता है, यहाँ आप अपनी गाड़ी से, बाइक से जा सकते हैं, पैदल अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक रास्ता कटता है जो अलग जाता है। अब यहाँ से सिर्फ ऑफिशियल गाड़ी जो सफारी के लिए है वही गाड़ी जा सकती है, प्राइवेट व्हीकल यहाँ से अलाउड नहीं है। तो यहाँ से आप सफारी करेंगे। सफारी के सारे पूरे वीडियोस, जितने दिन हमने सफारी किया उसका सारा वीडियोस आपको ओरिजिनल फॉर्म में अपलोड कर दिया जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये भाई साहब निकल गए बताने के लिए कि इस जगह पे क्या क्या है। तो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ ये जंगल है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जंगल साफ साफ लग रहा है ना, हाईवे टाइप का जो फील आ रहा है वो इसीलिए लाया गया कि जो सफारी करने लोग जाते हैं उनकी सेफ्टी रहे, क्योंकि यहाँ पे खतरा है। तो इन्होंने साफ इसलिए कर दिया कि दूर से ही कोई जानवर अगर आए ना तो वो दिख जाए। लेकिन वो एडवेंचर नहीं आ रहा था, वो नहीं लग रहा था। थोड़ी देर के बाद लगा, जब हम लोग कोर जंगल के अंदर गए तो थोड़ी देर के लिए लगा कि नहीं, हम लोग जंगल में आए हुए हैं। यहाँ पे सडनली हमें हिरन दिख गया। तो हिरन जो दिखा, इन भाई साहब ने कहा कि हिरन भी आसानी से नहीं दिखता है, तो चलो कम से कम हिरन ही तो दिखा। उन्होंने बोला आप बहुत लकी हैं, हिरन आपको दिख गया, नहीं तो कुछ नहीं दिखता है, बस पेड़ पौधे देख के लोग चले आते हैं। फिर भी जंगल की भी एक अपनी खूबसूरती है, आप उसको यहाँ पे निहार सकते हैं। उसके बाद ये जो लेके आएंगे यहाँ पे, ये है सेल्फी पॉइंट। इसको सेल्फी पॉइंट कहा जाता है। आप ऊपर जाके सेल्फी क्लिक करवा सकते हैं। रिक्वेस्ट करोगे तो गाड़ी वाले भी अपनी ड्राइविंग सीट आपको दे सकते हैं मेरी तरह, फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ड्राइव नहीं कर सकते आप,
यहाँ पे सिर्फ पिक्चर क्लिक करवाया जा सकता है, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग जब आए ना, तो हम लोग चले गए झूला पे। यहाँ का जो फ़ी है, इस झूले का जो फ़ी है वो 12 रुपये है। तो वहाँ आप बस 15-20 मिनट खूब मस्ती कर सकते हो, मज़ा आता है। तो आप उछल कूद मचा सकते हैं, अगर बड़े हैं तब भी वहाँ बच्चे बन जाएंगे आप। और फ़ी केवल 12 रुपये। यहीं पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं अपना, और फिर झूले के लिए जा सकते हैं। इसके बाद रात हो गई, तब तक अच्छा एक और चीज़ था, वोटिंग किया हमने, बट उसका क्लिप पता नहीं मिस हो गया, शायद नहीं दिखा पा रहे हैं। तो वोटिंग आप कर सकते हो, और आप उस दिन रिलैक्स कर सकते हैं। रात में आप थोड़ा आसपास घूम लीजिए, एक अलग फील आएगा। गप्पे सप्पे मार लीजिए, क्योंकि आपके कॉटेज के पास ये बना होता है, तो यहाँ गपशप मार सकते हैं, खाना खा सकते हैं, तो रात में अच्छा लगता है। तो नाइट को अच्छे से एंजॉय कीजिए। आप चाहो तो झूला भी झूल सकते हो मेरी तरह रात में आके, तो वो भी अच्छा लगता है एक। और फिर आप आराम से सो जाइए, अगर आप एक दिन आराम से घूमना, रिलैक्स होकर घूमना चाहते हैं तो। यहाँ एक इस तरह का कॉटेज है, सीढ़ी से चढ़ के जाएंगे, ऊपर जाएंगे, लकड़ी का बना है। यहाँ पे डॉर्मेट्री भी है, आप अगर चाहें तो उसको भी बुक करवा सकते हो। हम लोग अब पहुँच गए नेपाल, उसी रास्ते से जो रास्ता हमने बताया था ना। ये सीता माता की पताल में जाने वाला जगह है। ये जो है वो सीता माता के द्वारा जो सिलौटी मसाला पीसने के लिए वाल्मीकि जी के यहाँ यूज़ किया जाता था, वो वाली सिलौटी है। उसके अलावा यहाँ लवकुश का बहुत सारा जगह है जहाँ वो पढ़ते थे, जन्म हुआ था। वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे स्पेशली। और यहाँ के जंगल में आप बड़ा ही सेफ एडवेंचर कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आपने एडवेंचर भी कर लिया और आपको खतरा भी नहीं है किसी भी चीज़ का। तो और ये है नेपाल, मतलब आप नदी क्रॉस करके फिर नेपाल आते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी से आ सकते हो या प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हैं। आप पैदल नहीं आ सकते, वॉकिंग डिस्टेंस पे है बट नहीं आ सकते। तो यहाँ आप जितनी मस्ती करना चाहें आप कर सकते हैं, आपको कोई देखने वाला नहीं है। तो उसके बाद फिर आप इंडिया की तरफ मूव कर जाइए। तो ये एक दिन में आप यहाँ पे भागो, टाइगर आया, सबने मुझे छोड़ दिया। ओह हाँ, ये एक ट्री ब्रिज है। तो यहाँ पे 2 पेड़ गिरा हुआ था, तो एक पेड़ ना पानी की तरफ जा रहा था। तो बस वही मन में खुराफात सूझा और कैमरा लगा के हरकतें शुरू कर दी रिकॉर्ड करना। अच्छा लग रहा था, पानी भी काफ़ी साफ था। और फाइनली इन इंडिया। और यहाँ बैठ के आप सोच विचार सकते हैं कि आपने टोटल कितने खर्चे किए। देखिए वीटीआर जब आप आ जाएंगे तो आपकी जो खर्च है वो मैं बता देता हूँ डिटेल में। यहाँ बैठे बैठे खर्च पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ जब आप वीटीआर तक आप किसी भी गाड़ी से, बस से आ सकते हो, अपनी प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हैं। जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ 800 से लेकर 1000-1200 तक के रूम आपको आराम से 2 एडल्ट के लिए मिल जाता है। खाना कैंटीन का बहुत सस्ता और हेल्दी है, लाइट खाना है। तो आप मतलब 200-250 मतलब 400 रुपये तक एक टाइम का मिल आप यहाँ पे ले सकते हैं। यदि एक छोटी फैमिली है तो 2400 रुपये में आप सफारी कर सकते हो। और 125 के आसपास वोटिंग का चार्ज है, वो आप दे सकते हैं। बाकी नेपाल की एंट्री सब फ्री है, आप वहाँ फ्री में घूम सकते हैं। अगर कोई सिंगल आना चाहता है तो डॉर्मेट्री की व्यवस्था है। मात्र 100 रुपये में आप डॉर्मेट्री बुक कर सकते हो और मात्र 400 रुपये में आप सफारी कर सकते हैं। तो बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, आप और आराम से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं।